हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है वो ओनली किस पे होगा, राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले रहे हैं। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर वन एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। ओके, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है और इसको नेम दे दिया हमने, ये ए है, बी एंड सी। जो ये बी एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। इट मीन्स 90 राइट एंगल होगा। तो यहाँ पे 90 के जो अपोजिट साइड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, वो ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनियस। क्या होगा, ऑलवेज हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस होगा। एंड हम यहाँ पे ए एंगल को हम सपोज कर लेते हैं ये थीटा गिवन है, तो इसके अपोजिट साइड थीटा जो गिवन है कंसीडर कर रहे हो उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो साइड बच गया वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फर्स्ट रेशियो कौन सा होता है, साइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन कंसिडर करेंगे, साइन ए। तो साइन ए किस किस का रेशियो होगा, देखो एक ये फॉर्मूला आपको एक ट्रिक ध्यान रख लेना है। कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एस बी। पी का मीन्स होता है परपेंडिकुलर, बी का मीन्स बेस। देखो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, पी किसको इंडिकेट कर रहा है, परपेंडिकुलर को। ये पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनियस एंड बी मीन्स बेस। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट जो रेशियो होता है ना, ये पी अपॉन बी, ये किसका रेशियो होता है, साइन का। ठीक है, साइन थीटा जो भी होगा। और बी अपॉन एच किसका रेशियो होता है, कॉस का। ओके, एंड जो पी अपॉन बी होता है वो होता है रेशियो किसका, टेन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन होगा रेशियो वो किस किस का रेशियो होगा हमारे पास, वो रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी हो जाए, ए सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। सेकंड आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो होता है कॉस। एंड कॉस किस किस का रेशियो होता है, कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू क्या है हमारे पास इस ट्राइंगल में, ए बी, एंड हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, ए सी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड रेशियो आता है हमारे पास, वो आता है टेन ए। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल क्या कंसीडर कर रखा है हमने, ए कर रखा है। कई बार आपको क्वेश्चंस में थीटा होगा, बीटा होगा, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी हो सकता है, सी भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी होगा। जो वहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं उसी के अपोजिट साइड क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये ध्यान रखना हमें। तो टेन ए, ठीक है, तो टेन किस किस का रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किस किस का रेशियो होगा टेन में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, बी सी, और बेस का वैल्यू क्या है, ए बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थ्री मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और बाकी के इनके जो कॉट होता है, सेक होता है एंड कॉसेक होता है, ये सारे इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ आता है हमारे पास कॉट। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का होगा। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू क्या है, ए बी, एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, बी सी। क्लियर। उसके बाद में आता है हमारे पास फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, वो आता है सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जैसे कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, एंड इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस का वैल्यू है ए सी, एंड बेस का वैल्यू है हमारे पास ए बी।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पे कॉसेक ए, एंगल क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, ए, एंड कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, एंड साइन का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये जो हमारे पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, वो टोटल कितने होते हैं, 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, AC, एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, BC। ठीक है, क्लियर। तो ये रेशियोज आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनका रिलेशंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इनमें क्या क्या रिलेशंस होता है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो हमारे पास जो साइन होता है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, या फिर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए। तो ये वाला यहाँ पे थीटा भी आप कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम, ए। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है, और इसी के बेसिस पे हम 2 फार्मूले और लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक ए का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और वहाँ पे कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो गया, कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 अपॉन साइन ए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन को हम कॉसेक से मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक ए। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल 1। ठीक है, तो इसी फार्मूले के बेसिस पे हमने ये 2 फार्मूले और लिख ली। सेकंड जो रिलेशन आएगा हम किसका फाइंड आउट करेंगे, वो होगा हमारे पास कॉस का। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन सेक ए। तो इस वाले फार्मूले को आपको अच्छे से लर्न रखना है। मैं इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ बॉक्स में, जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक। ठीक है, कॉसेक तो हो गया ना हमारा। अभी हम करेंगे सेक का वैल्यू किसके इक्वल होगा, सेक का वैल्यू होगा 1 अपॉन कॉस के इक्वल। ओके, एंड वैसे ही सेक और कॉस को एक साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कॉस मल्टीप्लाई बाई सेक ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसी फार्मूले को यूज़ करके हमने 2 फार्मूले और लिख लिए। नेक्स्ट जो रिलेशन आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो होता है हमारे पास tan में। थर्ड कौन सा होता है, tan। तो tan किसका tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो 1 अपॉन कॉट ए होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan ए। क्लियर, और यहाँ से क्या हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, tan और कॉट को, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। tan ए मल्टीप्लाई बाई कॉट ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रिलेशन थे ना इनमें, तो वो क्या था, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉस का वैल्यू होता है 1 अपॉन सेक ए, एंड tan का वैल्यू होता है 1 अपॉन कॉट ए के इक्वल। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और आपका एक लास्ट फार्मूला और पता है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो होता है हमारे पास फोर्थ, वो हमें पता है tan का वैल्यू क्या होता है, tan किस किस का रेशियो होता है, साइन एंड कॉस का, साइन अपॉन कॉस, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, कई बार आपको ऐसा मिलेगा tan थीटा
यहाँ पे एंगल ए है, हम कंसिडर कर रहे हैं उस ट्राइंगल से, जबकि यहाँ पे थीटा भी कंसिडर कर सकते हो। कई बार आपको थीटा गिवन होगा या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर आपको वहाँ पे थीटा क्या गिवन है, ओके। एंड वैसे ही यहाँ से कॉट का वैल्यू क्या होगा, कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो यहाँ पे होगा कॉस ए अपॉन, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलेज थे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ पा रहे होंगे आप और सीख भी पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री की जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। जो फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है हमारे पास, उसको ध्यान रखना है आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना आपका थीटा का वैल्यू है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। एक ही जगह आप बी कॉन्सिडर करो या सी कॉन्सिडर करो या थीटा या बीटा या अल्फा कुछ भी कॉन्सिडर कर रहे हो, पर थीटा हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम दो फार्मूले और राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास साइन ए का वैल्यू आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ ही इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम जैसे सपोज करो इसी से आपको साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो आप क्या करोगे, साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना, क्या आ जाएगा यहाँ से रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ रहे हो तुम। और इसी से यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा रूट, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समझ पा रहे हो आप। तो आपको ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है हमारे पास tan एंड sec में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर ए। इसमें भी थीटा का आपको ध्यान रखना है, थीटा आपके पास sec एंड tan में सेम होना चाहिए, कुछ भी हो अल्फा बीटा गामा या थीटा है या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, पर थीटा आपका क्या होना चाहिए सेम। तो ये आपका सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एंड इसी के बेसिस पे हम दो फार्मूले और राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan का वैल्यू हम कैसे राइट कर सकते हैं, tan का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, tan ए इज इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ से यदि सपोज करो tan का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना आपको, तो tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर हटेगा तो इधर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा रूट, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1, ओके। और वैसे ही यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसी के बेसिस पे हम देखो यहाँ से sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, हमने इस tan स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया तो इसका वैल्यू होगा 1 के इक्वल, ठीक है। इसके बेसिस पे हम दो फार्मूले राइट कर सकते हैं, समझ रहे हो तुम, ओके। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एंड उसके बाद में थर्ड है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो है हमारे पास कॉट और कॉसेक में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ऐसा, ये हमारे पास है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ना वो होती है 3, ठीक है। ये थर्ड वाली है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और इसी से हम कॉट का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और इसी को हम ऐसा भी एंड और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगा कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको यूज़ कैसे करना है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है ऑल। ठीक है, एंड जो रिलेशंस मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रिलेशंस हैं उनमें क्या क्या रिलेशंस है वो ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए, तो आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन से वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी, इनको देख लीजिए एक बार, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आपको डेरिवेशन चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओगे सर हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डेरिवेशन चाहिए, हमें कैसे प्रूव करनी है, तो मैं उनका एक सेपरेट वीडियोज यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और यदि आपको लगता है आपको आता है पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे आने वाले दिनों में उसका वीडियोज भी अपलोड कर देंगे, पर आपको पहले नीड है तो प्लीज़ मुझे बता देना पहले। ठीक है, मैं अपलोड कर देंगे हम इसका। इसके बाद में देखो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूलेज हो गए, उसके बाद में आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। ठीक है, चलो फार्मूला देख लेते हैं, फिर लास्ट में देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को। तो हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, अब फिर आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये देखो सिंपल सा एंड इजी है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन्स होता है, यदि सपोज करो 2 एंगल्स आपको गिवन है और उन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो वो एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, जैसे सपोज करो आपके पास θ1 एंड θ+θ2 है। ठीक है, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, 90। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं θ1 है ना, θ1 एंगल है आपका, वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, θ2 का, या फिर θ2 एंगल है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, θ1 का सॉरी। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, θ1 = 90 डिग्री माइनस θ2। समझ रहे हो तुम, तो इट मीन्स सपोज करो 2 एंगल जैसे A + B, यहाँ पे सम हो रहा है इनका 90 डिग्री, इट मीन्स हम बोल सकते हैं A किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, B का, या फिर बोल सकते हैं B किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, A का। राइट, समझ में आया आपको। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और ये आया कैसा, मैं अभी एक रूल आपको एक्सप्लेन करूँगा, ASTC रूल। ठीक है, चलो मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम आपको पता है हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 होते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4। 0 यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 to 180, एंड थर्ड क्वाड्रेंट होगा हमारा 180 to 270, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है एंगल, 270 to 360 डिग्री। ठीक है, ये डिग्रीज हैं, ऑल वैल्यूज डिग्रीज में। ठीक है, अब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे, ASTC रूल। ASTC रूल कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं हम, ASTC रूल। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा A, सेकंड में आएगा S, फिर T एंड C। A का मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। S का मीन्स होता है, S का मीन्स है यहाँ पे ओनली सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, साइन, एंड साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक। साइन और कॉसेक ही क्या रहेंगे इसमें, पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी का ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे नेगेटिव रहेंगे, 90 to 180 के बीच में। एंड टी का मीन्स होता है tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल है हमारे पास cot। tan और cot ही क्या होंगे इसके अंदर, पॉजिटिव होंगे, बाकी के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, 180 to 270 नेगेटिव होंगे। ठीक है, एंड 270 to 360 क्या होगा, C मीन्स cos, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec। ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे इसके अंदर, पॉजिटिव होंगे, और बाकी के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हम ओनली अभी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बाकी के जो यहाँ पे एंगल्स है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इट मीन्स अप टू हमारे पास सम कितना होना चाहिए, 90। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं,
पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। साइन फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल। ओके, ये ध्यान रखना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा एंड थीटा, इन दोनों का सम देखो 90 हो रहा है, थीटा प्लस थीटा हो रहा है, नहीं हो रहा है 90। इस थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। देखो ये थीटा और ये थीटा दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। समझ रहे हो तुम, ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा के इक्वल। एंड सेकंड है इसके अंदर आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल। क्लियर। एंड थर्ड होगा हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल। ओके, एंड वैसे ही हमारे पास क्या होगा, फोर्थ होता है हमारे पास कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल। ओके, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे इसमें। एंड फिफ्थ होता है हमारे पास sec 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, cosec थीटा, ठीक है। एंड 6 होगा हमारे पास, ऑल 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं यहाँ। एंड cosec का वैल्यू क्या होगा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू होगा sec थीटा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए आपको और ये सारे एंगल्स डिस्कस करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो मुझे बता देना, सेकंड क्वाड्रेंट के, थर्ड एंड फोर्थ के, तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसका मैं एक सेपरेट वीडियोज़ बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो है ना, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम और कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी यूज़ होने वाला है आपके एग्जाम में, तो वो यही है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद में देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो भी आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। फिर हम एक लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, ठीक है। चलो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, मैं उसको बनाने का एक तरीका बता दे रहा हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन पे 0 से 4 तक नंबरिंग कर दी है, 0 1 2 3 एंड 4। एंड इन सभी नंबर्स को आपको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। एंड देन नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, सभी नंबर्स को आपको क्या ले लेना है, रूट, ठीक है। तो मैं वापस से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या करना है, एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है और उस नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, 0 to 4 तक नंबरिंग करनी है। एंड 4 तक नंबरिंग करने के बाद में सभी नंबर्स को आपको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, उन सभी नंबर्स का आप क्या कर लोगे, 4 से डिवाइड करने के बाद में उन सभी नंबर्स का आप रूट लोगे, ठीक है। तो 0/4 का रूट क्या होगा, 0/4 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। 1 का रूट क्या होता है, 1, एंड 4 का रूट क्या होगा, 2। एंड 2/4 का रूट देखो, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 1, तो 1 का रूट होता है 1 एंड 2 का रूट होगा √2 ही होगा। एंड 3 का रूट क्या होगा, √3 एंड 4 का रूट होता है हमारे पास 2 एंड 4/4 इट मीन्स 1 एंड 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। चलिए अभी हमें पता है हमारे पास जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारे पास साइन, सेकंड होता है हमारे पास कॉस, थर्ड होता है हमारे पास tan, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे थीटा क्यों यूज़ कर रहे हो, आपने अभी थोड़ी देर पहले ए यूज़ किया, तो आपके पास थीटा कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, अल्फा गामा, कुछ भी XYZ, आप जो भी यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। बस वहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एंगल को। ओके, तो tan थीटा, उसके बाद में tan के बाद में क्या आता है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा हमारे पास कॉट के बाद में आता है हमारे पास sec, ओके, एंड sec के बाद में आएगा हमारे पास cosec, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना दे रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ पे एक टेबल बना दे रहा हूँ जिससे आपको ये सारे वैल्यूज अच्छे से एकदम इसमें हम राइट कर पाएँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास हमें पता है
हमारे पास टोटल एंगल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। अभी यूज आएंगे वो 5 तक ही, मतलब कौन कौन से एंगल्स होंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 के बाद में आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 के बाद में आता है हमारे पास 45 डिग्री, एंड 45 डिग्री के बाद में आता है हमारे पास 60 डिग्री जो यूज़ होने वाला है, एंड 60 के बाद में आता है हमारे पास 90 डिग्री। अभी के लिए आपको यही एंगल्स यूज़ होंगे, ठीक है। बाकी के ऑल एंगल्स की भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो, पर ये इतना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल हमें आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल एंगल्स कितने, ये वैल्यूज़ कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे एंगल्स भी कितने हैं, नंबर ऑफ एंगल्स 5 हैं, 0 30 45 60 एंड 90। तो ऑल वैल्यूज को एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, ऐसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एज इट इज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले उसमें आ जाएगा 0 1/2, यहाँ पे आएगा 1/√2, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास √3/2 एंड फिर 1, ओके। एंड सेकंड में आपको क्या करना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो जो साइन थीटा का लास्ट का वैल्यू है उसको फर्स्ट में आपको उल्टा करके लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा √3/2, ठीक है, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो अब यहाँ पे देखिए आप, cos 0 एंड sin 90 दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना। इट मीन्स ये है कॉम्प्लीमेंट्री, साइन और कॉस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स इक्वल होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 90। तो 0 और 90 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 90, और 60 और 30 का वैल्यू देखो सेम होगा, है ना, √3/2 ठीक है। वैसे ही तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, समझ रहे हो तुम। इट मीन्स इक्वल उनका वैल्यूज होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उनको हम इक्वली राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे ही tan थीटा का वैल्यू हमें पता है, tan थीटा का अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। tan थीटा होता है वो किस किस का रेशियो होता है, साइन एंड कॉस का होता है। किस किस का रेशियो होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा का, तो साइन थीटा का वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा का वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से, ठीक है। तो आपके पास tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, और 1/2 को हम √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। एंड 1/√2 को 1/√2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारे पास √3। 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइन। जब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो ना तो वहाँ पे उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। इट मीन्स हम उसे बोलते हैं इन्फिनिटी, या फिर आप बोल सकते हो उसको नॉट डिफाइन, ओके। अब हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, या फिर कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा, सॉरी tan का उल्टा क्या होगा, कॉट। तो जो tan के वैल्यूज है ना उनको उल्टा करके रख दीजिए tan कॉट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैसे भी कॉट और tan वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा √3, फिर यहाँ पे आएगा 1 एंड 1/√3 एंड 0। यहाँ पे जो लास्ट में वैल्यूज था ना उसको फर्स्ट में, फर्स्ट वाले को लास्ट में, सारे यहाँ पे इनका जो सीरियल था ना, नंबर्स था, इनका रैंकिंग वो था, वो हमने चेंज कर दिया, लास्ट को फर्स्ट में, फर्स्ट को लास्ट में, ठीक है। और सेक का वैल्यू हमें पता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, सॉरी कॉस का, किसका होता है, कॉस का। एंड कॉस का वैल्यू हमें गिवन है 1, तो 1 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो यहाँ पे आएगा 2/√3, उल्टा हो जाएगा ना। 1 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो आएगा वैल्यू √2, 1 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो वैल्यू आएगा 2, और 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू इन्फिनिटी। और जो कॉसेक होता है ना, यहाँ पे ये दोनों भी क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इट मीन्स ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री, यदि सपोज करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है तो इनके दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिन जिन का सम 90 हो रहा है उनको इक्वली रख दीजिए, तो यहाँ पे उल्टा करके लिख दो, यहाँ पे इन्फिनिटी पहले आ जाएगा, फिर √2 पहले, √2 भी पहले, और 2/√3, और यहाँ पे आएगा 1। समझ रहे हो तुम, हमने उल्टा करके लिखा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू हमने उल्टा करके लिखा, tan और कॉट को उल्टा करके लिखा, और सेक और कॉसेक को, ठीक है। तो ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल रेडी हो गया। वापस से बता दे रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से 4 तक नंबरिंग करनी है, उन नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है, एंड देन उनका रूट्स ले लेना है। टोटल आपके पास 5 वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 एंगल्स हैं, उनका वैल्यू एज इट इज पुट कर देना है, और साइन का वैल्यू आएगा उसको उल्टा करके किस में लिख देना है आपको,
कॉस में, और जो कॉस और साइन का वैल्यू हो जाएगा, हमें पता है tan का वैल्यू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन में हम किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस से, ठीक है। वैसे ही कॉट का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो tan के वैल्यूज हैं उनको आप क्या करोगे, उल्टा करके लिख दोगे, ठीक है। जो tan का वैल्यू जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में कॉट में लिख देंगे, और जो tan का वैल्यू फर्स्ट में था उसको कॉट में लास्ट में लिखेंगे। वैसे ही sec का वैल्यू हमें पता है, sec का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, तो cos का वैल्यू हमें गिवन है, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही cosec का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, या तो आप ऐसा कर सकते हो, cosec क्या होता है हमें पता है, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन, या तो 1 अपॉन साइन 1 में साइन थीटा का डिवाइड कर दो, या फिर जो sec का वैल्यू आया उसको उल्टा करके रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज टेबल रेडी, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके यूज हो सकते हैं, कभी आ जाए आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला और है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है। इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। ये फार्मूलेज आप ध्यान रख लेना, फर्स्ट फार्मूला है, सेकंड यहाँ पे होगा, यदि सपोज करो प्लस की जगह क्या है, माइनस है, साइन ए माइनस बी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। थर्ड होगा हमारे पास कॉस ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। एंड फोर्थ फार्मूला होगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो, माइनस हो, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एक और फार्मूला है फिफ्थ, साइन कॉस टेन, टेन का, ठीक है, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए बी, टेन ए बी, ये फार्मूला होता है जो आपको अच्छे से लर्न रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, ओके। और इसका वैल्यू क्या होता है हमें पता है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी, ओके। तो ये सारे फार्मूलेज आपको ध्यान रहेंगे, और एक दो फार्मूलेज और हैं, ठीक है, उनको भी राइट कर लीजिए, क्या पता आपको यूज आए कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला 7, तो यहाँ पे हमारे पास है साइन 2a का वैल्यू, किसका, साइन 2a, यहाँ पे एंगल क्या है, a है, तो इसका वैल्यू होता है 2 साइन a कॉस ए, और इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू ही किसके इक्वल होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है, क्लियर। एंड नेक्स्ट है हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला, ठीक है, इसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। या फिर इसका वैल्यू किसके इक्वल और रख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका वैल्यू हम किसके इक्वल राइट कर सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास साइन कॉस, उसके बाद में आएगा tan, tan 2a, tan 2a का वैल्यू क्या होगा, 2 tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ओके। एंड एक और आप जैसे 2 है वैसे ही 3, जैसे सपोज करो आपको गिवन है साइन 3a गिवन है, तो ये 3 फार्मूले जो हैं वो भी राइट कर लो, साइन 3a, तो इसका वैल्यू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ओके। एंड नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास cos 3a, इसका वैल्यू होता है 4 cos
क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारे पास tan में tan 3a, इसका वैल्यू होता है हमारे पास 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ओके। तो ये ऑल फार्मूलेज थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो सारे मैंने नोट डाउन करवा दिए हैं इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। तो वैसे रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इस पर, तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा सब कुछ कर दोगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, ओके, बाय बाय।